गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास के लिए हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, उसी सीरीज़ में आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो, नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपका, जैसे आप इसको मीथेन बोलते हैं, CH4 को मीथेन बोलते हैं, C2H6 को इथेन बोलते हैं, तो इनको कैसे नाम देते हैं उसके कुछ रूल्स हैं, वही आपने हम आज टॉपिक जो है पढ़ना है। देखो, फर्स्ट जो है इट इज ट्राइवियल सिस्टम। इसके दो सिस्टम है नाम देने के, ट्राइवियल सिस्टम एंड IUPAC सिस्टम। देखो, ट्राइवियल सिस्टम क्या है? द सिस्टम इन विच द कंपाउंड्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स फ्रॉम विच दे वर फर्स्ट आइसोलेटेड। सोर्स, उन कंपाउंड्स का सोर्स क्या है, कहाँ से वो आते हैं, कहाँ से वो निकले हैं, उस बेस पे अगर हम इनको नाम देंगे तो इसका जो नेम है वो आएगा आपका ट्राइवियल सिस्टम के अकॉर्डिंगली। जैसे कुछ नाम है, जैसे यूरिया लिखा हुआ है। यूरिया जो है गॉट इट्स नेम सिंस इट वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूरिन ऑफ एनिमल्स। यूरिन ऑफ एनिमल से निकला, इसलिए इसका नाम यूरिया है। जो इसका फार्मूला है वो हम ऐसे लिखते हैं NH2CO NH2। इसका जो फार्मूला है वो है NH2C डबल बॉन्ड O और NH2। दिस इज यूरिया। अब इसको यूरिया क्यों बोला? क्योंकि दिस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूरिन ऑफ एनिमल्स, इसीलिए इसका नाम पड़ गया यूरिया। नेक्स्ट चलते हैं एसिटिक एसिड। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एसिटम मीनिंग विनेगर एंड प्रेजेंट इन विनेगर। अब ये एसिटिक एसिड क्या है? CH3COOH। ये कहाँ से निकला है? इसका एसिटिक एसिड नाम कहाँ से निकला है? एसिटम से। और एसिटम का मतलब होता है विनेगर। विनेगर में जो एसिड होता है वो होता है यही एसिटिक एसिड, CH3COOH। इसको आप बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वर्ड एसिटम से निकला है और एसिटम का मतलब होता है विनेगर। नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम फार्मिकस मीनिंग रेड एंट। देखो, जो लाल चींटी होती है, रेड एंट होती है, उसके जब वो काटती है या उसके जो माउथ में, बक्कल कैविटी में, ये वाला आपका एसिड होता है, इसको आप बोलते हैं फॉर्मिकस। रेड एंट को बोलते हैं फॉर्मिकस। इसी के नाम पे इस एसिड का नाम पड़ा है फॉर्मिक एसिड और इसका फार्मूला है HCOOH। एक और एग्जांपल देखते हैं। वुड स्पिरिट इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। ये जो वुड स्पिरिट है, दिस इज मिथेनॉल, जिसको आप मिथेनॉल भी बोलते हैं, CH3OH। दिस इज वुड स्पिरिट, वुड स्पिरिट। अब इसको वुड स्पिरिट क्यों नाम दिया है? बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। तो ये ऐसा सिस्टम है जो उसकी बेसिक है, क्लासिकल है, उनके सोर्स की बेस पे, उनके स्ट्रक्चर की बेस पे हम इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, तो दिस इज द ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। कंपाउंड्स आर नेम्ड ऑन द बेस ऑफ देयर सोर्स फ्रॉम विच दे वर फर्स्ट आइसोलेटेड। नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम जो हम अप्लाई करेंगे आगे, हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही अप्लाई करेंगे। तो IUPAC सिस्टम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन of pure and applied chemistry। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो 1919 में एस्टेब्लिश हुई है, 1919 में। तो ये IUPAC क्या है, ये किसके लिए काम करती है? ये नॉमेनक्लेचर देती है। बाकी और चीज़ें जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं केमिस्ट्री की एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो ये वो काम देखती है। और ये नॉमेनक्लेचर का काम भी यही देखती है। नॉमेनक्लेचर जो रूल्स हैं वो भी इसी ने सजेस्ट किए। देखो क्या रूल्स हैं अब किसी कंपाउंड को नाम देने के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं? टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स एंड देयर इज अ स्पेसिफिक वर्ड रूट फॉर द डेफिनेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सबसे पहले तो हम कार्बन एटम देखते हैं, उस कंपाउंड में कितने कार्बन एटम। अगर कार्बन एटम एक ही कार्बन एटम है तो हम उसके लिए, और हर कार्बन एटम के लिए एक प्रॉपर वर्ड रूट है, बेसिक एक वर्ड। जैसे एक होगा तो मिथ,
इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक। ये हो गया कि अगर किसी कंपाउंड में 2 कार्बन एटम है उसको हम इथ बोलेंगे, अगर 3 कार्बन एटम है उसके लिए प्रोप यूज करेंगे। ठीक है। दूसरा जो रूल है आपका, टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप एंड देयर इज अ स्पेसिफिक प्रीफिक्स एंड सुफिक्स फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। हमने देख लिया कार्बन कितने हैं, मान लो 3 कार्बन लिखे हैं और इसके हम लिखेंगे, यूज करेंगे प्रोप। उसके बाद देखते हैं कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, पूरे कंपाउंड में कोई ऐसा ग्रुप होता है जिसपे सारी प्रॉपर्टीज, जिसपे सारे फंक्शंस जो हैं उसके डिपेंड करते हैं। किसके? मैक्सिमम फंक्शंस जो कंपाउंड के डिपेंड करते हैं उसको आप बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो उस ग्रुप को आपने डिटेक्ट करना है कि वो ग्रुप कौन सा है, उसकी बेस पे उसका आगे जो नाम डिसाइड होगा। देखो, अगर वो उसमें सिंगल बॉन्ड है सारे तो उनको आप एल्केन्स बोलते हैं। डबल बॉन्ड कहीं होता है तो एल्कीन बोलते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आएंगे। एल्काइंस, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइंस बोलेंगे। अगर OH ग्रुप लगा हुआ है, मान लो कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है तो इनको आप बोलते हैं एल्कोल्स। और उसके लिए आप प्रीफिक्स, हर फंक्शनल ग्रुप के लिए या तो आप प्रीफिक्स ऐड करेंगे या सुफिक्स ऐड करेंगे। प्रीफिक्स क्या होता है? जो नाम के पहले लगता है, और सुफिक्स होता है जो नाम के एंड पे लगता है। ये फर्स्ट पे लगता है, ये एंड पे लगता है। कौन? सुफिक्स। प्रीफिक्स जो है पहले लगता है। तो किसी फंक्शनल ग्रुप के लिए प्रीफिक्स लगता है, किसी के लिए सुफिक्स यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर एल्केन है तो उसके लिए सुफिक्स ऐड होगा, मतलब लास्ट पे एन लगाना पड़ेगा। और डबल बॉन्ड है तो इन लगाना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाना पड़ेगा। अगर एल्कोहल ग्रुप है, OH ग्रुप है तो उसके लिए ओल लगाना पड़ेगा। अगर वो एल्डिहाइड है, मान लो कहीं ग्रुप लगा हुआ है CHO, या खोल के अगर इसको लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड O और H, ये ग्रुप अगर कहीं लगा है तो इसको आप बोलते हैं एल्डिहाइड, और इसका नाम देंगे अल। इसका सुफिक्स जो है लास्ट पे लगेगा अल। उसी तरह से देखो कीटोन्स, अगर कीटोन्स हैं तो C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है उस कंपाउंड में होना चाहिए। अगर ये है तो उसको आप बोलेंगे कीटोन, और उसका नाम देंगे लास्ट पे, और लास्ट पे लगाएंगे ओन। दिस इज कीटोन। उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, C डबल बॉन्ड O और OH, मतलब पीछे कोई कार्बन की चेन लगी होगी और आगे लगा होगा COOH, तो ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर ये होगा तो हम कंपाउंड का नाम देंगे ओइक एसिड, मतलब लास्ट पे हम ओइक एसिड यूज करेंगे। अगर एस्टर है, COOR ग्रुप कहीं लगा है तो उसको आप बोलते हैं एस्टर, और लास्ट पे उसके लिए सुफिक्स यूज करेंगे ओएट। अगर NH2 है तो लगा है एमीन, ये ग्रुप है एमीन, और लास्ट में हम यूज करेंगे एमीन। Cl, अब कुछ जो है इनके लिए प्रीफिक्सेस भी यूज करते हैं। अगर क्लोरीन लगा है तो उसके लिए हम क्लोरो प्रीफिक्स यूज करेंगे। अगर ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो यूज करेंगे। नाइट्रो ग्रुप लगा है NO2 तो उसके लिए नाइट्रो प्रीफिक्स यूज करेंगे, मतलब कंपाउंड के पहले लिखेंगे ये सारी चीजें। ये आपका दूसरा रूल था। तो फर्स्ट रूल हो गया कि कार्बन एटम को डिटेक्ट करना, और दूसरा रूल है फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करना। थर्ड रूल क्या है? नेम एडिंग ए सुफिक्स टर्मिनल ई इज ड्रॉप, वाइल एडिंग ए सुफिक्स टर्मिनल ई इज ड्रॉप्ड। अगर आप किसी कंपाउंड में, देखो अब 2 चीजें हैं, प्रीफिक्स भी ऐड करना है, सुफिक्स भी ऐड करना है। तो जब आप सुफिक्स ऐड करते हैं तो टर्मिनल पे अगर ई लगा होता है तो उसको आप ड्रॉप कर देते हैं, वो आप नहीं लिखेंगे। देखो एग्जांपल हम देखते हैं, अगर लिखा मीथेन और ओल, तो ये आप सुफिक्स ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे ई लगा टर्मिनल, उसको ड्रॉप कर देंगे, आप लिखेंगे सीधा मिथेनॉल। आप मीथेनॉल नहीं लिखेंगे, आप मिथेनॉल लिखेंगे। उसी तरह से पेंटेनोन नहीं लिखेंगे, पेंटेनोन लिखेंगे। पेंटेनोन नहीं लिखेंगे, पेंटेनोन लिखेंगे। टर्मिनल ई को ड्रॉप करेंगे। ये आपका थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या बोलता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये 3 चीजें देखने के बाद, कितने कार्बन की चेन है वो देखने के बाद, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो देखने के बाद, और उन दोनों को जोड़ने के बाद, वो ई जो है ड्रॉप करने के बाद, 3 रूल्स देखने के बाद चौथा रूल हम देखते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। जैसे इसमें ये सबसे लॉन्ग चेन है, कंटिन्यूसली कार्बन 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 और कार्बन है, 4 एटम्स की सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। जैसे 4 एटम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ब्यूट, वर्ड रूट क्या है? ब्यूट। उसके बाद आप देखते हैं द एटम ग्रुप बिसाइड द कार्बन चेन इज कॉल्ड द सबस्टिट्यूएंट्स एंड आर नेम्ड फर्स्ट। और मान लो ये चेन है आपकी C, ये आपने चेन सेलेक्ट की, मगर इसके अलावा भी इसके बाहर से कुछ ग्रुप्स जो हैं वो रह गए,
कोई ग्रुप्स रह गए तो उनको आप बोलते हैं सबस्टिट्यूएंट्स। इस मेन चेन के बाद जो ग्रुप्स रह गए उनको आप बोलते हैं सबस्टिट्यूएंट्स, और उनको नाम पहले देना है, उनको नाम पहले देना है, उसके बाद कंपाउंड का नाम देना है, चेन का नाम देना है। Numbering of the carbon atoms should be done in such a way that the functional groups or the substituent can get the lowest position. एक बार जब आपने चेन सेलेक्ट कर ली, मान लो ये है और इस यहाँ पे इसका सबस्टिट्यूएंट लगा, तो नंबरिंग करनी है, अब कार्बन एटम की नंबरिंग करनी। तो नंबरिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4, या यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 और 4। तो कहता है कि नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से सबस्टिट्यूएंट को या फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पोजिशन आए। तो अगर आप यहाँ से करते हैं तो 2 आती है, यहाँ से करते हैं तो 3 आती है, तो बेटर हम यहाँ से करेंगे। लोवेस्ट पोजीशन आनी चाहिए सबस्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप को। ये आपका 5th रूल है, 6th रूल। तो ये कुछ रूल्स है आपके IUPAC नॉमेनक्लेचर के। तो 2 तरह के नॉमेनक्लेचर हमने पढ़े, ट्राइवियल सिस्टम, यूरिया बिकॉज ऑफ यूरिन ऑफ एनिमल्स, एसिटिक एसिड एसिटम से निकला है, एसिटम मीन्स विनेगर, फॉर्मिक एसिड फॉर्मिकस रेड एंट से, और वुड स्पिरिट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से निकला है। फिर नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो सबसे पहले कार्बन एटम देखते हैं, एक प्रॉपर वर्ड रूट होगा उसके लिए। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप की ही बेस पे उसको प्रीफिक्स या सुफिक्स ऐड करेंगे। फिर हम टर्मिनल ई को ड्रॉप करेंगे। जब हम वर्ड रूट और लास्ट पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप का सुफिक्स है उसको ऐड करेंगे, तो टर्मिनल ई को ड्रॉप करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन के अलावा जो बाकी ग्रुप्स रह जाते हैं सबस्टिट्यूएंट रह जाते हैं, और सबस्टिट्यूएंट को नाम पहले देंगे। और लास्ट वाला ये है कि नंबरिंग करेंगे उस तरफ से जहाँ पे सबस्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पोजीशन आ जाए। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स की एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो देखो सिंपल कुछ हम एग्जांपल देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ ये CH4। क्या मतलब है इसका? इसको हम बोलते हैं मीथेन। आप सबको पता है मीथेन बोलते हैं इसको, बट क्यों बोलते हैं मीथेन? क्योंकि इसमें एक ही कार्बन एटम है, और एक कार्बन एटम के लिए वर्ड क्या यूज होता है? मिथ यूज होता है, और सारे इसमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। तो दिस इज मीथेन। देखो C2H6, तो इसको खोल के लिखेंगे हम कंपाउंड को, दिस इज C2H6। तो कितने कार्बन एटम है? 2 कार्बन एटम है, तो वर्ड यूज करेंगे इथ। और देखो सारे सिंगल बॉन्ड है, मोस्टली हम ये वाला इंपॉर्टेंट है कार्बन और कार्बन के बीच का, और एग्जांपल आएगी इथेन। C3H8 की बात करते हैं, तो इसमें 3 कार्बन एटम, हाइड्रोजन इसके साथ, 3 हाइड्रोजन इसके साथ और 2 इसके साथ। दिस इज प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन एटम हैं तो प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो प्रोपेन। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम इसी कंपाउंड में ये हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह पे लगा दें क्लोरीन, इसको हटा के इसकी जगह पे क्लोरीन लगा दें, तो क्या बनेगा? ये देखो CH3 CH3H, एक हाइड्रोजन को हटा के हमने क्लोरीन डाल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3। तो मेन चेन आ गई ये वाली, ये हाइड्रोजन है इसी के साथ कंबाइन में, इसको आप अलग से नाम, तो ये आ गया आपका सबस्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप जिसको आप बोलेंगे। बट इसकी पोजीशन भी बताएंगे, और हमने बोला कि सबस्टिट्यूएंट को नाम पहले देंगे, फंक्शनल ग्रुप को नाम पहले देंगे। किसी के लिए पहले होता है, किसी के लिए बाद में। तो क्लोरीन के लिए हमने पढ़ा प्रीफिक्स यूज करते हैं क्लोरो, तो हम इसका नाम देंगे, उसकी पोजीशन भी बतानी है 2 क्लोरो, पहले इसको नाम देंगे 2 क्लोरो प्रोपेन, तो नाम आएगा इसका 2 क्लोरो प्रोपेन। देखो एग्जांपल देते हैं हम, CH3 CH2 CHOH और CH3 ऐसा लिखा हुआ है।
सबसे पहले हम क्या देंगे, इसको हम देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन। तो देखो लॉन्गेस्ट चेन ये वाली, कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये वाली। अब लॉन्गेस्ट चेन के बाद ये जो रह गया ये आपका सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है, वो भी है अल्कोहल। और अल्कोहल के लिए हम सुफिक्स ऐड करते हैं, वो ऐड करते हैं ओल लास्ट। ये थोड़ा सा आपके माइंड में आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर 4 कार्बन एटम है तो नाम इसको देंगे ब्यूट, क्योंकि अल्कोहल के लिए सुफिक्स ऐड करते हैं तो लास्ट पे ऐड करेंगे तो ब्यूट। उसके बाद नंबरिंग देनी, तो नंबरिंग हम यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी हम नंबरिंग यहाँ से देंगे 1 2 3 और 4। क्यों? क्योंकि यहाँ से OH को नंबरिंग 2 जाएगी, यहाँ से दोगे तो 3 जाएगी, इसलिए हम राइट साइड से देंगे। तो ब्यूट एन क्यों लिखा? क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन हो गया ब्यूटेन डैश 2 डैश ओल। तो ब्यूटेन 2 ओल नाम आएगा इसका। ब्यूटेन है और दूसरी पोजीशन पे अल्कोहल है, तो ब्यूटेन 2 ओल। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये आपका कोई कंपाउंड है। देखो इसको नाम कैसे देंगे? सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, ये वाली चेन है आपके पास, 5 कार्बन एटम है, तो आपके माइंड में आना चाहिए पेंट। उसके बाद देखो सारे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है बट ये कार्बन और ऑक्सीजन का है, आपने देखना है चेन में कार्बन कार्बन, तो ये सारे सिंगल हैं इसलिए बोल दिया पेंटेन। अब ई नहीं लिखेंगे हम, पेंटेन पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि ई को ड्रॉप करना, पेंटेन, और साथ में नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो दूसरी पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ है कीटोन, और कीटोन के लिए आप यूज करते हैं सुफिक्स ओन, लास्ट पे ओन यूज करते हैं, तो लिखेंगे हम पेंटेन डैश 2 डैश ओन। जब भी आप नंबर और कोई लेटर लिखे हैं ना तो उसके बीच में डैश लगाना है आपने, पेंटेन 2 ओन। अब एक ही कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। देखो जैसे CH3 CH Cl CH2 और OH, यहाँ पे OH भी फंक्शनल ग्रुप है और क्लोरीन भी फंक्शनल ग्रुप है। उस टाइम पे आपने प्रेफरेंस देनी है किसी को, तो हम इसमें जो प्रेफरेंस जाती है वो किसको जाती है? अल्कोहल को। देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, 3 ही कार्बन एटम की चेन है, उस टाइम पे ये एज अ फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा और ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। नंबरिंग देते हैं, देखो अगर हम यहाँ से देते हैं 1 2 3 तो गलत है, क्योंकि अब इसको आएगी पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप को 2 3। बट अगर हम देते हैं यहाँ से 1 2 और 3 तब ठीक है, पोजीशन आएगी 1 एंड 2। अब लिखते हैं हम, देखो 3 कार्बन एटम है, क्लोरीन को नाम, क्लोरीन के लिए तो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो हम नाम इसका देंगे 2 क्लोरो, फिर 3 कार्बन एटम, इसका नाम हो गया, और इसका नाम हमने लास्ट पे देना है 2। अब नाम देना है इसका 2 क्लोरो प्रोप, 3 कार्बन एटम है, एन सारे सिंगल बॉन्ड है, 2 क्लोरो प्रोपेन 1 ओल, 2 क्लोरो प्रोपेन 1 ओल, क्योंकि पहली पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्दर हम आगे जब ये कंटिन्यू करेंगे ये वाला टॉपिक, तो धीरे धीरे हर स्टेज पे आप नॉमेनक्लेचर क्लियर करते जाएंगे, एक एक कंपाउंड का नाम देते जाएंगे, और अब ये जो रूल्स हैं वो अप्लाई होते जाएंगे। आप अपनी जगह पे फिर एक्सरसाइज भी करें अपने बुक्स में। तो आज की वीडियो में इतना ही।